अयोध्या की खबर को दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर सीएम नीतीश कुमार का पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद पोस्ट सामने आया है। नौकरी और रोजगार को लेकर के पोस्ट है। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, अगले 5 साल में लक्ष्य पूरा होगा। उद्योगों को बढ़ाने के लिए काम तेज कर रहे हैं। न्यू एज इकोनॉमी का निर्माण होगा। बिहार वैश्विक बैकएंड हब बनेगा। बिहार ग्लोबल वर्क प्लेस बनेगा। आनंद अमृतराज हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। आनंद, इस कैबिनेट के बाद से जो पोस्ट सामने आया है, पोस्ट बहुत कुछ कहता है, खास करके कैसे बिहार में उद्योग बढ़ेगा, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। इस पोस्ट के और क्या मायने और क्या कुछ होना है? देखिए राहुल, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की नई सरकार के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक थी जो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और नीतीश कुमार ने आने वाले 5 सालों के लिए अपना विजन जनता के सामने पेश कर दिया है। नौकरी रोजगार से लेके बिहार में उद्योग धंधे कैसे लगेंगे, इसकी विस्तृत जानकारी उन्होंने दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव के समय नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो, उन्होंने बिहार की जनता से वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो आने वाले 5 सालों में बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे और साथ ही 1 करोड़ लोगों को रोजगार भी देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। और जैसे ही पहली कैबिनेट खत्म हुई, उसके बाद उन्होंने 7 में से पार्ट 2 के तहत जो 50 लाख के युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई थी 2020 से 25 के बाद, उसके अगले 5 साल के लिए उन्होंने टारगेट सेट कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है। उस पर अब काम शुरू कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाए जाएंगे, निवेश किए जाएंगे, इसकी चर्चा लगातार चुनाव के समय थी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जो कैबिनेट की बैठक के बाद जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट करके जो बातें बताई है, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार में न्यू एज इकोनॉमी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिहार से संबंध रखने वाले अग्रणी उद्यमियों के सुझाव प्राप्त कर योजनाओं और नीतियों का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि जो बिहार के उद्योगपति हैं, जो देश और दुनिया में कई भी हैं, उनसे राय ली जाएगी कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए, कैसे बिहार में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाया जाए। साथ ही बिहार को एक वैश्विक एक ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित करने की तैयारी है। वैश्विक बैक एंड हब यानी कि ग्लोबल वर्क प्लेस, यानी कि बिहार में अब वर्ल्ड लेवल के काम कैसे हो, वहाँ वर्क कल्चर है वैसा कैसे डेवलप करे, इसके लिए सरकार बड़े पैमाने पर काम करने जा रही है, जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार के लिए। और जाहिर तौर पे अगर ये काम करना होगा तो इसके लिए महत्वपूर्ण विभागों तथा प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री है, विशेषज्ञ हैं, उनसे सहयोग लेकर एक विस्तृत कार्य योजना की तैयार की जाएगी ताकि इस पर आगे बढ़ा जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा कि बिहार में जनसंख्या में युवाओं की भागीदारी काफी अधिक है। युवा स्टेट माना जाता है बिहार, तो उसके ध्यान में रखते हुए भी बिहार में बड़ी संख्या में जो युवा संसाधन, मानव संसाधन है, उसको लेते हुए पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की तैयारी है। जाहिर तौर पे ये तभी संभव है जब बिहार में बड़े पैमाने पर निवेश हो और उद्योग लगे। इसके लिए बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, जिसकी चर्चा बजट में भी की गई थी, जिसकी चर्चा चुनावी प्रचार के दौरान भी की गई थी, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। जाहिर तौर पे अगर ये तमाम बातें हो जाती है तो बिहार में सिर्फ बड़े पैमाने पर निवेश ही नहीं आएगा, बल्कि बिहार आपका बहुत तेजी से विकसित करने वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा। क्योंकि ये तमाम बातें इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत सरकार ने भी इस पे रुचि दिखाई है और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आने वाला 5 साल बिहार का है और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि राज्य में जो चीनी मिले हैं, जो नई चीनी मिले, जिसके बाद चर्चा अमित शाह ने भी अपने चुनावी सभा में कहा था कि बिहार में 25 नए चीनी मिल खोलेंगे, तो उसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही जो पुराने जो बंद पड़े चीनी मिल थे उसे भी खोलने की तैयारी की जा रही है, उसके लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है। साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार के जो प्रमुख शहर हैं उन्हें भी विकसित कैसे बनाया जाए, कैसे बेहतर शहर बनाया जाए, ताकि जब बड़े पैमाने पर जो उद्योगपति निवेश करे तो उनको भी एक ऐसा टाउन मिले जहाँ पे वो रुचि रखे, वहाँ पे निवेश करने की कोशिश करें। चूंकि अभी राजधानी पटना के अलावा कई शहरों को उतने तरीके से डेवलप नहीं किया गया, तो सरकार की कोशिश है कि कुछ चुनिंदा शहरों को विकसित किया जाए ताकि वहाँ पे भी बड़े पैमाने पर निवेश आए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी, जो बेहद महत्वपूर्ण हो जा चुके। आज एआई का दौर है। इसके अलावा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है, जो उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार का अवसर कैसे पैदा हो, इसके लिए भी काम करेगी। जाहिर तौर पे कई महत्वपूर्ण चर्चा इस नीतीश कुमार के पहले पोस्ट में की गई है। और बिहार के नवनिर्वाचित सरकार दुगनी ताकत से राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग लगाने के लिए दृढ़ संकल्प है, ये भी उन्होंने बात दोहराई। इसके अलावा औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना, उच्च गुणवत्ता की आधारभूत संरचना, यानी कि एक अच्छा बेहतर
यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप है, उस पर भी सरकार काम करेगी। हाई क्वालिटी पावर सप्लाई यानी कि बिजली जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी उद्योग धंधे के लिए, उसकी भी व्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पर भी सरकार काम करेगी। जल प्रबंधन और कुशल मानव संसाधन जो बिहार में पहले से ही उपलब्ध था, उसके लिए भी सरकार काम करने की तैयारी कर रही है। तो यानी कि जो आने वाले 5 सालों में बिहार में औद्योगिक विकास कैसे हो, युवाओं को 1 करोड़ नौकरी कैसे मिले, रोजगार कैसे मिले, इस तमाम बातों को लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने काम करना शुरू कर दिया और जिसकी चर्चा धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और उसकी तस्वीर भी दिखेगी। यानी कि इस राहुल पहले कैबिनेट के बैठक में नीतीश कुमार ने अपने 5 साल के जी शुक्रिया आनंद इस अपडेट के लिए आपका। को प्रति मिल गई होगी या मिल रही होगी। मुख्य रूप से जो आज कुछ निर्णय हुए हैं वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। जो पहला निर्णय है वो पूरे पूर्वी भारत का इस राज्य को न्यू टेक हब के रूप में विकसित करना है और इस उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी, ये जो स्थापित करना है, तो इस तरह की योजनाओं को कैसे स्थापित किया जाए एक मिशन मोड में और उसका अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय हुआ है और इस समिति में राज्य, देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसे परामर्शी, वैसे लोग जो इन क्षेत्रों में काम बहुत अच्छा किए हैं, उनको भी समिति का सदस्य बनाया जाएगा और एक निश्चित समय सीमा अंतर्गत 6 माह के अंदर में यह रिपोर्ट प्राप्त करके और फिर काम को प्रारंभ किया जाएगा। जो दूसरा एजेंडा है वो बिहार को एक न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत वैश्विक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस को अगले 5 साल में करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, पूरे स्टेट में, हर जिले में इस काम को कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए भी पुनः एक समिति का गठन की स्वीकृति दी गई है और इसमें भी पुनः वैसे लोग विशेष रूप से जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किए हैं, उनको समिति का सदस्य बनाया जाएगा और यह प्रतिवेदन भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में प्राप्त करके उसके आलोक में अगले 5 साल में इन क्षेत्रों में काम कैसे होगा। बिहार के अगला एजेंडा है, बिहार के ऐसे कई प्रतिभाशाली युवा हैं, आप लोग भी बहुत नाम जानते हैं, और इनके द्वारा जो स्टार्टअप्स के काम किए गए हैं वो सिर्फ राज्य के अंदर नहीं है, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बिहार के लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो अगला एजेंडा है, इन लोगों की मदद हम लोग लेंगे और जो समिति का गठन किया जा रहा है उसमें ये लोग भी रहेंगे और इन लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि इनके जो एक्सपीरियंस हैं उसका लाभ हम लोग भी लें और यह लक्ष्य है कि बिहार के बाहर जो लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको बिहार के अंदर में लाया जाए ताकि रोजगार के अवसर और बढ़ें। तो आप लगातार देख रहे होंगे आज जो महत्वपूर्ण निर्णय उद्योग के प्रक्षेत्र में लिए गए हैं, मकसद स्पष्ट है कि उद्योग के क्षेत्र में तेजी से काम होगा ताकि रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। और अगला निर्णय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिशन मोड में काम करने के लिए
ये भी एक निर्णय हुआ है, समिति का गठन किया गया है और एआई के क्षेत्र में इसका लाभ विभिन्न विभागों में कैसे लिया जाए, चाहे वो हमारे सरकारी कर्मचारी हों, पदाधिकारी हों या बिहार के लोग हों, सबके लिए इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। तो इस समिति की भी स्थापना आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है और इसमें भी जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो कंपनीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको भी कोऑप्ट किया जाएगा। तो देखिए, कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को आप सुन रहे थे और कहा कि जो फैसला हुआ है उद्योग को जाल बिछाने और बड़ी संख्या में रोजगार सृजन का। एक छोटे से ब्रेक